से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर साहब राम नाम को बार बार जपने के लिए प्रेरित करते हैं। और साहब इस नाम को बार बार जपने के लिए प्रेरित क्यों करते हैं? साहब कहते हैं, सांस सांस पर नाम ले, वृथा सांस मत खोए, ना जाने इस सांस को आबन होए न होए। अर्थात प्रत्येक सांस में नाम लो, व्यर्थ के विचारों में सांसों को बर्बाद मत करो, क्योंकि पता नहीं पुनः इन सांसों का आना हो या ना हो। हर श्वास में राम सुमिरन की चोट मारो, जिससे राम अंतरतम आत्मा तक धंस जाए। तेज दिमाग वाले विद्यार्थी को एक बार पढ़ने पर पाठ याद हो जाता है, पर ऐसा बहुत कम होता है। अक्सर एक एक अध्याय को परीक्षार्थी 8-8 बार 10-10 बार पढ़ते हैं। जो कमज़ोर मस्तिष्क के हैं, उन्हें न मालूम एक अध्याय को कितनी बार दोहराना पड़ता है। दोहराते दोहराते अंततः उनके दिमाग में वह पाठ धीरे धीरे याद होते जाता है। उसी तरह जिसका संस्कार प्रखर है, वह कम भी नाम सुमिरन करता है तो उसकी बात बन जाती है, पर जो संस्कार का कमज़ोर है, जिसने पूर्व में अपने संस्कारों का प्रक्षालन नहीं किया, उसे बार बार नाम सुमिरन करना पड़ता है। यह भी याद रख लो कि उसके लिए नाम के समान सुगम और कोई दूसरा साधन नहीं है। सतगुरु साहब कहते हैं, राम नाम को सुमिरता उधरे पतित अनेक, कहीं कबीर नहीं छाड़िए राम नाम की टेक। राम नाम के सुमिरन से अनेक पतितों का उद्धार हो गया, इसलिए राम नाम के अवलंबन को मत छोड़ो। अभ्यास के संबंध में यह दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है। साहब कहते हैं, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। रस्सी कोमल होती है, पत्थर या लकड़ी रस्सी की अपेक्षा बहुत कठिन अर्थात कठोर होते हैं, पर उस पर भी रस्सी अगर लगातार आती जाती रहती है तो उस पत्थर पर भी रस्सी अपना निशान अर्थात स्थान बना लेती है। उसी तरह मानव के भीतर चाहे कितने ही दोष दुर्गुण हों, नाम का सुमिरन बार बार करते रहें, बार बार प्रभु को पुकारते रहें, तो यह नाम अंतस में अपना स्थान बना ही लेगा। और एक बार नाम हृदय में जगह बना ले तो फिर साहब कहते हैं, जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। जैसे ही नाम हृदय में धंस जाता है, वैसे ही जितने भी पाप ताप दोष दुर्गुण हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। साहब कहते हैं, जैसे जैसे साधक को नाम में रस मिलने लगता है, वैसे वैसे उसके अंतस में आत्मबोध टिकने लग जाता है, वैसे वैसे नाम का प्रकाश भीतर फैलने लग जाता है। सत्य और असत्य का विभेद स्पष्ट उजागर होने लगता है। दोष दुर्गुण रूपी अंधकार हृदय को छोड़कर भागने लगता है। कहते हैं, अंधेरी रात में ही असुर विचरण करते हैं। यह भी कहा जाता है कि रात्रि में भूत प्रेतों की शक्ति तिगुनी अर्थात चौगुनी हो जाती है। साहब कहते हैं, जब तक आपके भीतर अज्ञान का अंधेरा है, तब तक आपके भीतर दोष दुर्गुण रूप असुर भूत प्रेतादि परिपूर्ण शक्ति के साथ आक्रमण करते हैं। पाशविक वृत्तियां आपको पछाड़ती रहती हैं। जैसे जैसे आपके भीतर ज्ञान व नाम का प्रकाश फैलता जाता है, वैसे वैसे दोष दुर्गुण भी छीड़ पड़ते जाते हैं। सतगुरु कबीर साहब तो यहाँ तक कहते हैं, सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, सांस सांस सुमिरन करूं एक दिन मिल सी आए। सतगुरु ने बतला दिया कि सुमिरन का मार्ग आसान है, अतएव श्वास श्वास में सुमिरन करो, तब एक दिन प्रभु आकर अवश्य मिलेंगे।
श्वास श्वास को संभालते संभालते, राम नाम का सुमिरन करते करते एक दिन ऐसा आता है कि सभी दोष दुर्गुण अंतस से मिट जाते हैं और भीतर सत्य परमात्म देव प्रकट हो जाते हैं। नाम ऐसा अनुपम साधन है, इसमें परिश्रम भी नहीं लगता और न कुछ खर्च होता है, पर इसका असर बड़ा ही तेज होता है। इसलिए संत सतगुरु बार बार नाम लेने को कहते हैं। नाम सुमिरन का वैज्ञानिक तथ्य भी है। कहते हैं जब कोई व्यक्ति शब्द का उच्चारण बार बार करता है तो उसमें एक विशिष्ट तरंग निर्मित होती है। अभी हम लोगों के दिमाग में अनंत विचार उठते गिरते रहते हैं। उन विचारों के कारण अनंत उर्मियाँ तरंगे बनती रहती हैं, उनसे दिमाग अशांत रहता है। इन विचार तरंगों के कारण हमारी ऊर्जा का भी क्षरण होता रहता है। अगर हम अपने भीतर किसी भी मंत्र की एक विशिष्ट मजबूत तरंग को उत्पन्न कर सकें तो भगवान का सिंहासन भी डुलाया जा सकता है, अर्थात हिलाया जा सकता है। आप लोग सुने होंगे जब पार्वती जी ओम नमः शिवाय का जाप करने लगीं, या जब ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम रटने लग गए तो आसपास की धरती डोलने लग गई, देवलोक भी हिलने लग गया। जब भगवान का सिंहासन भी डोलने लग गया तो अंततः उन्हें दर्शन देने के लिए विवश होना पड़ा। ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, इसके पीछे तथ्य भी हैं। जब व्यक्ति एक ही नाम का जाप करने लग जाता है, जैसे आप राम नाम का जाप कर रहे हैं, बार बार राम शब्द को दोहराते चले जा रहे हैं, जपते रटते चले जा रहे हैं, तो इससे एक शक्तिशाली शब्द तरंग आपके मस्तिष्क में बनती है जो अन्य अन्य विचार तरंगों को दबा देती है और राम की शब्द तरंग संपूर्ण शरीर को घेर लेती है। धीरे धीरे रोम रोम में वह तरंग प्रफुटित होने लग जाती है। उसके बाद भी साधक नाम में लगा रहे तो आसपास का वातावरण भी उन शब्द तरंगों से प्रभावित होने लग जाता है। चैतन्य महाप्रभु जिस जंगल से कीर्तन करते हुए गुजरते, उस जंगल में रहने वाले रीछ भालू बंदर सिंह पशु पक्षी इत्यादि भी मस्ती से उनके साथ नाचने लग जाते। चैतन्य महाप्रभु सुमिरन के द्वारा प्रभु नाम की शब्द तरंग को इतना अधिक मजबूत कर लिए थे कि उनके शरीर से जो शब्द तरंग निःसृत होती वह आसपास के प्राणियों को भी अभिभूत किए बिना नहीं रहती थी और पशु पक्षी भी कीर्तन करने लग जाते थे। उसी तरह जब साधक लगातार जाप करता रहता है तो जहाँ वह रहता है वहाँ आसपास भी राम नाम की शब्द तरंग फैलती चली जाती है। अगर साधक नाम सुमिरन में लगा रहे, पल पल क्षण क्षण नाम सुमिरन नाम रटता चला जाए, तो वह शब्द तरंग सर्वव्यापी होकर परमात्मा के भी आसन को हिला देने में समर्थ हो जाती है और अंततः प्रभु दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। साहब साखी के माध्यम से कहते हैं, राम नाम जपते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहुक दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। नाम को रटते रहो, एक न एक दिन तुम्हारी आवाज़ प्रभु के कानों तक अवश्य पहुंच जाएगी। बहुत से प्रेमी सज्जन कहते हैं कि नाम सुमिरन में मन ही नहीं लगता। इसका कारण है, जैसे जिसे बुखार हो उसे मिश्री अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पित्त प्रकुपित हो गया होता है। पित्त जब प्रकुपित हो जाता है तो मीठी चीज़ें खाने पर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मिश्री भी मुंह में अच्छी नहीं लगती। लेकिन उस प्रकुपित पित्त को भी शांत करने की औषधि मिश्री ही है। प्रकुपित पित्त वाला व्यक्ति जबरदस्ती मिश्री खाता रहे तो आयुर्वेद कहता है कि उसका पित्त धीरे धीरे शांत हो जाता है। उसी तरह आपके भीतर संसारिकता का प्रकोप है, इसलिए नाम में रस नहीं मिलता। फिर भी अगर जबरदस्ती नाम लेते रहो
संसारिकता का प्रकोप धीरे धीरे शांत हो जाएगा। फिर नाम में भी रस आने लग जाएगा। जितने भी जप के मंत्र या नाम हैं, उसे ऋषियों ने शोध करके विशिष्ट शब्द तरंगों को उत्पन्न करने में सक्षम बताया। इसमें राम मंत्र बेजोड़ है। यह आध्यात्मिक और अलौकिक दोनों उन्नति में समान लाभदायी है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम नाम भजु, राम नाम भजु। अर्थात राम नाम का भजन करो, राम नाम का भजन करो। सावधान होकर अपने मन में आत्मा राम को देखो। राम नाम की महिमा को एक मुख से नहीं गाया जा सकता। इसलिए सतगुरु कबीर साहब बीजक रमैनी एक में कहते हैं, जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आए महंतो भाखा। अगर 10 लाख मुख और जीव हों तो राम नाम की महिमा को कुछ कुछ कहा जा सकता है। वैसे उसको कहना आसान नहीं है। यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं, क्यों राम नाम जपो, तो चेत देखो मन माही हो। मन में सावधान होकर देख लो कि राम सुमिरन परमात्म बोध में किस तरह मील का पत्थर सिद्ध होता है। इसके बिना जीवन एक भटकन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता। बिना लक्ष्य के जियोगे और एक दिन मर जाओगे। जिस संसार में आसक्त हो रहे हो वह किसी काम का नहीं। क्या मेरा क्या तेरा रे। साहब कहते हैं, लक्ष्य करोड़ जोर धन गाड़े, चलत डुलावत वाही हो। साहब कहते हैं, लाखों करोड़ धन जो जमीन में गाड़ रखा हो और घमंड बस हाथ नचाते हुए अकड़ कर चलता हो, वह भी इस दुनिया से कुछ भी साथ नहीं ले जाता। सतगुरु कबीर साहब आज से 600 वर्ष पूर्व हुए। उस समय बैंक, पोस्ट ऑफिस वगैरह नहीं था। उस समय लोग अपनी संपत्ति को सोने और चांदी के रूप में परिणित करके धरती में गाड़ दिया करते थे। सतगुरु साहब यहाँ कह रहे हैं, जो लोग लाखों करोड़ों कमाकर जोड़ जोड़ कर धन को गाड़ दिए भूमि में, वे लोग भी हाथ डुलाते हुए खाली हाथ दुनिया से चले गए। वे लोग भी अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सके।